चाहते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो। खुली छूट देंगे क्या? आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता? नेक्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, अखिलेश यादव ने आखिरकार इतनी ज्यादा गहमा गहमी के बाद, इतने ज्यादा जो है बहस के बाद, या फिर आप कहें कि चर्चा में बने रहने के बाद, आखिरकार कन्नौज सीट को लेकर के अपना मन बना लिया है। कन्नौज सीट को लेकर के जो पूरी तरीके से जो है बात कही जा रही थी कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो फिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके के सवाल जो है आपकी भी नज़रों के सामने थे दर्शकों। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस सीट को लेकर के मेहनत शुरू कर दी है, अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की वो परंपरागत सीटें जो समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहा जाती थी, अब क्या उन सीटों पर एक बार फिर से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या उन सीटों पर उन्हें एक बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। दरअसल ये बात सामने से खुल करके कही गई है कई बार कि कन्नौज सीट को लेकर के अखिलेश यादव पहले से ही तैयार थे और पहले से ही उनकी प्लानिंग जो है वो चल रही थी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो इस समय जो कन्नौज सीट को लेकर के हालात पैदा हो गए, वहां पर अब कई ऐसे चेहरे हैं जो ये भी बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को नहीं बल्कि वहां से जो है तेज प्रताप यादव को उतारा जाना चाहिए था। और वही आपको ये भी बात बता दूं दर्शकों कि जब तेज प्रताप यादव की जो है प्रत्याशी के रूप में वहां पर भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात चल रही थी, उस समय भी कई इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव को ही उतरना चाहिए। अब ऐसे में मामला फंसता हुआ ये नजर आ रहा है कि आखिरकार इस तरीके से अगर वोटरों में कंफ्यूजन है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर जो है वो वोटिंग पर भी पड़ेगा, चुनाव प्रतिशत पर भी पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की जीत पर भी पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। ये सरकार ऐसी सरकार है जो छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है, इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है, इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है, इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार हमारी छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ईडी गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है सबसे पहली बात, क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया, मैंने बोला कि आप बताइए जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आज तक सरकार चिन्हित कर पाई है, न बता पाई है कि हमारे फौजी भाइयों को उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे। आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित, जो अगड़े जो वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश
दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैडम कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? कन्नौज से वो आपसे पता चल जाएगा। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार कन्नौज सीट हो या फिर मैनपुरी की लोकसभा की सीट हो, रामपुर सीट हो, बदायूं सीट हो, ये तमाम ऐसी हॉट सीटें हैं जिसको लेकर के मामला जो है अब तक गंभीर बना हुआ है। और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को रोका जाए, समाजवादी पार्टी की जीत पर जो है वो अंकुश लगाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इन तमाम सीटों को लेकर के आप पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी है। और वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पहले से जो है 2 गुने 3 गुने तौर पर जो बेहतर हो सकता है। लेकिन ये तो उनकी बात हो गई और फिर उनके जो दावे हैं वो बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत स्थिति है, बीजेपी जिस मजबूत तरीके से चुनाव में उतरी हुई है और लगातार कई सीटों पर उनके जीत का जो आंकड़ा है, जीत की जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यही मामला और इस तरीके से चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती जो बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में आने की वजह से ये भी बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष का पलड़ा क्या आने वाले जो चरण है उसमें भारी हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों तो इसकी संभावना जरूर नजर आती है, लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक रिपोर्ट जरूर देखिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही है। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या वाकई कन्नौज की सीट हो, रामपुर की सीट हो या फिर बदायूं की सीट हो, इन सीटों को लेकर के स्थिति क्या बनती है और क्या वाकई मामला जो है वो कहीं ना कहीं जीत का उनके पक्ष में बन पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।